कह रहा जो भाई मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है ना 3 लाख रुपया मैंने मार्च के महीने में सैलरी खा गया हूँ, वो भाई मेरे भाईजान पूरी 70 लाख रुपए की टोटा एल्टिस 1.6 हड़प कर गए। पूछे कहाँ इनसे, तुम पूरा ऑडिट पूछते रहे, हमें किसी ने नहीं बताया, ना चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, ना हमें मैनेजमेंट ने बताया, ना हमें सीएफओ ने बताया। अच्छा हम भी पढ़े रहे पीछे, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा था, अभी 5-6 एग्जांपल दिए, इस तरह पीछे पढ़े रहे। तो अल्टीमेटली वो सीएफओ ने कहा मैं आपको आउट ऑफ बुक्स बता रहा हूँ कि मियाँ साहब की गर्लफ्रेंड है, मियाँ साहब ने गाड़ी उनको गिफ्ट की हुई है। गाड़ी किसकी है? कंपनी की। पैसे किसके हैं? पब्लिक के। ठीक है, तो रिस्क कहाँ से मिल रहे हैं? मैनेजमेंट की इंक्वायरी से। उनकी रिस्क असेसमेंट क्या है, समझ गए? सेकंड पॉइंट पे देयर प्रोसेस। अब रिस्क है फ्रॉड का, तो उन्होंने कोई ना कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया होगा ना। क्या सिस्टम बनाया है? देयर प्रोसेस इन प्लेस इन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क्स। ठीक हो गया। तीसरा कहता है मैनेजमेंट कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज गवर्नेंस रिगार्डिंग। अगर कोई फ्रॉड मिला, कोई ऐसी चीज मिली जो दोस्त चार्ज गवर्नेंस को बताया होगा ना, वो क्या बताया, क्या कम्युनिकेशन है, उसको कम्युनिकेशन में पढ़ लेंगे, वहां से कोई रिस्क मिल जाएंगे फ्रॉड के। देखिए मैनेजमेंट जब दोस्त चार्ज गवर्नेंस से मिलेगी जाके, तो क्या डिस्कस करेगी उनसे? बिरयानी बनाने का तरीका डिस्कस करेगी, या शकरकंदी उबालने का डिस्कस करेगी तरीका? क्या डिस्कस करेंगे वहां पे? कोई इस तरह के फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। समझ गए जी? अच्छा आगे हैं, फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉइज रिगार्डिंग देयर व्यूज ऑन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड एथिकल। मैनेजमेंट जो है ना अपने एम्प्लॉइज के साथ क्या डिस्कस करती है? अगर मैनेजमेंट डिस्कस करती है कि यार फ्रॉड नहीं करना, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी मेंटेन है। मैनेजमेंट चाहती है कि यहाँ पे भी फ्रॉड ना हो। ठीक है, मैनेजमेंट एथिकली क्या बातें करती है? अगर मैनेजमेंट सारा दिन बैठ के डिस्कस क्या करती है कि यार उससे फ्रॉड मार लें, बैंक के पैसे मार लें, ये बैंक से कर्जा माफ़ करवा लें, ये आपदा के बिल लेट कर दो, इसकी सैलरी लेट कर दो, इसका मतलब क्या है कि ये इनकी इंटेग्रिटी वीकनिंग, यहाँ भी मसले करेंगे कोई ना कोई, फ्रॉड किया हुआ इन्होंने। तो मैनेजमेंट के क्या व्यूज़ हैं, मैनेजमेंट के क्या व्यूज़ हैं एथिकल प्रिंसिपल्स के बिहेवियर के बारे में? समझ गए? मैं तो इसको समअप कर रहा हूँ इस पॉइंट को कि प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क रिलेटेड टू फ्रॉड। पहला काम क्या है? इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट। क्या इंक्वायरीज करनी है कि उनकी असेसमेंट क्या है, उनका क्या सिस्टम इन प्लेस है, और उनके एथिकल बिहेवियर्स क्या हैं, वो क्या बातें करते हैं, क्या एम्प्लॉइज से कहते हैं, वो 2-4 महीने से मिलकर उन्होंने क्या बातें की हैं, क्या कम्युनिकेशन हुई उनके आपस में। 4 पॉइंट समझ आ गए? ठीक है, आगे आ जाए इंक्वायरीज ऑफ अदर्स, फिर आ जाए इंक्वायरीज ऑफ दो चार्ज गवर्नेंस, इंक्वायरीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर, और आखिर में कहता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपने पढ़ ली है, इस पर आपने वो क्या कहते हैं, रिलैक्स नहीं हो जाना फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पे। फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे इसको दोबारा पढ़ें, और मसले आएंगे और सिनेरियो सामने आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 4.5 पे आ जाए, फिर पेज 58 पे। 4.5 पेज 58, कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। इसको समझ लें। आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट करते हुए कोई आपके पास कोई अपने फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया, तो आपने क्या करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, करना भी है कि नहीं करना, किसको बताना है, किसको बताना है? ठीक है, तो किसको बताना है जी? स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपने किसको बताना है फ्रॉड का? एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ। एप्रोप्रिएट लेवल मैनेजमेंट क्या है? जिस बंदे ने फ्रॉड किया है उससे 1 स्टेप अबव, ये है एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद इन द एंटिटी। पहले तो एंटिटी बताएंगे ना यार ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, किसको बताएंगे? उसके। ठीक है, तो यहां पे बात करता है 4.5 में 5th लाइन में कि ऑर्डिनरी किसको बताना है? एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ
मैनेजमेंट को, ठीक है। और निचले इससे निचले लेवल बात करता है, वो लेवल क्या है? अप्रोप्रिएट लेवल मैनेजमेंट इज वन लेवल अबव द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। संभाल लेंगे इसे, पक्की बात है जी। अच्छा, फिर एक स्टैंडर्ड है 260, आपके कोर्स में नहीं है, इसीलिए उसने लाइन में बात की है कि 260 इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कैफ 9 सिलेबस, लिखा हुआ है। लकीली हमारे कोर्स में नहीं है। चलिए, आपको क्या पता लग गया, एक नॉलेज मिल गया कि 260 क्या स्टैंडर्ड है? कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो ऐसा कोई फ्रॉड मिला है जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो किसको बताना है आपने? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। कैसे? लेटर लिख के, कम्युनिकेट करके। कम्युनिकेट कैसे करना है? 260 के मुताबिक। ठीक हो गया? बोलें? 4.5 में पहले पैराग्राफ में क्या कहता है? आपने विजिन एंटिटी किसको बताना है? appropriate level of management, and appropriate level of management is one step above the person who is involved or suspected to be involved in the fraud, उसको बता देना है, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो तो दो चार्जेस गवर्नेंस को 260 के मुताबिक, ठीक है। समझ गए? दो बातें हो गई, दो पैराग्राफ में दो बातें हो गई। तीसरे पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ कहता है आप देखें कि आपकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है आउटसाइड द एंटिटी बताने की, किसी रेगुलेटर को बताने की, एससीसीपी को बताने की, स्टॉक एक्सचेंज को बताने की, या आईकैप को बताने, जिसको भी कोई ऐसी रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को देखते हुए अपने लीगल एडवाइस से डिस्कस करें कि अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी फुलफिल करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पाकिस्तान में नहीं है ऐसे, पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। किसी मुल्क में आप ऑडिट कर रहे हैं, वहाँ लिखा हो कि अगर आपने फ्रॉड किया है तो आपने फलानी अथॉरिटी को बताना है। अगर एंटिटी ने फ्रॉड किया है तो आप फलानी रेगुलेटर को बताएं, तो आपने वहाँ उसको बताना है, अगर वहाँ का लॉ आपको रिक्वायर करता है। उस पर आप लीगल ओपिनियन भी ले सकते हैं लीगल एडवाइजर से, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ अभी तक नहीं है एक्सेप्ट वन, वो है मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड वो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग, वो वाला एक्ट है। वो कहता है अगर आप ऑडिट कर रहे हैं वहाँ कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या टेररिज्म फाइनेंसिंग हुई है तो वहाँ पे आपने इस अथॉरिटी को बताना है, तो वहाँ पे आपने फिर बताना है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ गए जी?